मंदिर बन गया, पेंशन छोड़ दीजिए। मोदी जी ने घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया देश के लिए। मोदी तो छोड़ दिया ना, हम मोदी थोड़ा है। लगभग 5 लाख कर्मचारियों के साथ फिर भी सरकार नहीं चेतती है, तो उसके बाद रेल का चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो गए कर्मचारी। अगर मैं आपको सरकारी नौकरी दूं और दूध में से मलाई तार के दूं तो कैसी लगेगी? नेताओं के जो प्राण हैं कुर्सी में अटके हुए हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं। बस इनसे कुर्सी छीनो, अपने आप प्राणहीन हो जाएंगे। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये तमाम रेलवे कर्मचारी हैं, ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और इन लोगों का यही कहना है, इनकी मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार बहाल नहीं कर रही है और इसीलिए इन लोगों ने एक दिवसीय आंदोलन यहाँ पर किया, धरना प्रदर्शन दिया। तमाम महिलाएं हैं, बातचीत करते हैं। एनपीएस खत्म करो, हमारा बुढ़ापा। एनपीएस में हमारा बुढ़ापा कैसे होगा भैया? हाँ, जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अभी तो चलो करके खा लेंगे, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या खाएंगे? तो एनपीएस मांगे भैया हमारे मैडम। सरकार आपकी मांगों को क्यों नहीं मान रही, क्या लगता है आपको? पता नहीं वो क्यों नहीं मान रही। हमारा संघर्ष तो काफ़ी टाइम से चालू है कि हम लोग चाहते हैं कि एनपीएस मिले, क्योंकि एनपीएस जो है हमारे बुढ़ापे का सहारा है। इसी की वजह से हम लोग अपना भविष्य भी सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं तो हमें भी दर दर की ठोकरें ही खाने पड़ेंगी बाद में। अब तो हम कमा लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? पर हैं आप? मैं चीफ हूँ ऐसा। लेकिन सरकार कह रही है कि अगर आप लोग पेंशन दिया जाएगा तो बोझ बढ़ेगा। बोझ बढ़ेगा, देश में इतना कुछ हो रहा है, सब लोग अपना सोच रहे हैं, तो अभी तक बोझ नहीं पड़ा था। इतने जो हमारे ये हैं, इनके वो हैं मिनिस्टर्स वगैरह जो 4-4 पेंशन्स ले रहे हैं, उनके ऊपर बोझ नहीं है। और भी देश में बड़े खर्चे होते हैं। क्या केंद्रीय कर्मचारी जो 40-42 साल की सर्विस करता है उसी के ऊपर सारा बोझ आता है? उसी की वजह से पेंशन देने से बोझ आएगा, बाकी और कोई चीज़ पे बोझ नहीं आएगा। अगर एक एम्प्लॉई इतने साल की सर्विस करने के बाद अगर वो अपने बुढ़ापे की पेंशन मांग रहा है तो इसमें क्या गलत कर रहा है? क्या उसका ये अधिकार नहीं है? और ये उसको मिलती थी, उसे छीनी जा रही है। क्यों छीनी जा रही है? पहले मिली थी तो कुछ सोच के दिया था ना किसी ने कुछ। हाँ। वो तो कांग्रेस दिया करती थी, मोदी जी आए हैं, नहीं मिल रही चीज़ें। नहीं तो कोई बात नहीं, मोदी जी भी दे देंगे। हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को माने और हमें अपनी जो पेंशन है वो दे दे, ताकि हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हो आकर के यहाँ पर। नहीं, हम सरकार को बदनाम नहीं कर रहे, हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया वो हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल कर दें। तो पेंशन चक्कर में कहाँ पड़ी है? मोदी जी ने देश के लिए घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, देश के लिए आप पेंशन छोड़ दीजिए मैडम। कैसे छोड़ सकते हैं? जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? उसको हम नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ेंगे मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे राम मंदिर तो बन गया, और क्या चाहिए अब? सिर्फ राम मंदिर बना है, वो हमारे हिंदुओं का प्रतीक है, पर लेकिन हमारी जो इतनी 60 साल की हमारी सेवा है रेलवे के प्रति, उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे बच्चों को आगे कुछ नहीं मिलेगा हमारी सर्विस से। क्या बोल रहे हैं मंदिर को? है? राम मंदिर बन गया, पेंशन छोड़ दीजिए। मोदी जी ने घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया देश के लिए। मोदी तो छोड़ दिया ना, हम मोदी थोड़ा है। अरे देश को आगे ले जाना है, योगदान दीजिए। हम मोदी हैं भैया, हमारे बच्चे गुरुद्वारा में बैठे गए या रोड पे बैठा है? मैं क्या नाम है आपका? बताओ ना, नाम है शीला। बोल दियो मोदी से। आप लोग तो हिंदू हैं फिर भी विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। तो एक बात बताओ, हिंदू ना हो तो क्या मुस्लिम बन जावे? मुसलमान तो कांप रहा है ना, ये मोदी जी देन है। ना हम नहीं कांपे में कहे हो भैया, हम तो लड़ने में कहे हैं। हम तो आदमियों से भिड़ कर पटक देवे यहीं पे, और क्या? तो मोदी, आप मोदी की तरफ से लड़ रहे हो तो मोदी से बोलो, फिर से चालू करें। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है, फिर भी आप लोग बदनाम कर रहे हैं सरकार को। हम तो सरकार का तो नहीं बदनाम कर रहे भैया, ना हमारा कोई मतलब है। आप मोदी से बोलो हमारा पेंशन दुलावा। हक और हिस्से हक के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए आंदोलन जो है अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तमाम लोग हैं, उन लोगों से मैं और बातचीत करूँगा कि जब सरकार क्लेम कर रही है कि वे लोग इतना बेहतर काम कर रहे हैं, तो फिर आखिरकार जो तमाम हिंदू हैं, जो हिंदू रेलवे कर्मचारी हैं, वे लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? भाई साहब, आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये आंदोलन हमारा एनपीएस को उठाएगा, ओपीएस को लागू करवाने के लिए।
लेकिन एनपीएस तो बेहतर है ना ओपीएस से। एनपीएस बेहतर नहीं है क्योंकि उसमें कोई गारंटीड मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं है, जबकि ओपीएस में लास्ट पेड रान का 50% की गारंटी है, जो कर्मचारियों के हित के लिए, इसीलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन को दोबारा चाहते हैं। तो अश्विनी वैष्णव जी मिली है जो मंत्री हैं। एक्चुअली में मंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसके लिए केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय की तरफ से ही इसको लागू किया जा सकता है। उसी को चेताने के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने एक प्रोग्राम चालू किया है कि प्रत्येक महीने की 21 तारीख को, अगस्त माह तक ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहेंगे जब तक सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती है। और अगस्त माह के अंदर संसद का घेराव किया जाएगा लगभग 5 लाख कर्मचारियों के साथ। फिर भी सरकार नहीं चेतती है तो उसके बाद रेल का चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे कर्मचारी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि देखिए सदन में जो है कि केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वे कहती हैं कि मैं लहसुन प्याज खाती नहीं, दाम बढ़े घटे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये भी कह सकती हैं कि हमारे घर का कोई व्यक्ति रेलवे में नहीं है, पेंशन मिले ना मिले क्या फ़र्क पड़ता उन्हें। किसी के घर से किसी के दूसरे के कर्मचारी की पेंशन को आका नहीं जा सकता। हो सकता है कि वो नहीं खाते तो दूसरे लोग जो खाते हैं उनको थोड़ी रोक सकते हैं। इसीलिए कर्मचारी को केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए, क्योंकि नई पेंशन के अंदर कोई विकल्प नहीं है। केवल 1200 रुपये में किसी का गुजारा नहीं हो सकता। तमाम लोग कह रहे हैं आप जो है मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारा ट्रेड यूनियन सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीति है उनकी खिलाफत करता है, किसी सरकार की खिलाफत नहीं करता। अगर केंद्र सरकार यानी बीजेपी आज कर्मचारी को पुरानी पेंशन का लाभ दे तो कर्मचारी सरकार के साथ हैं, विरोध में नहीं है। आप लोग तो सरकार को सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि जो ओपीएस की बात करेगा देश पर वही राज करेगा। बिल्कुल, अब कर्मचारियों ने इस चीज़ के लिए मन बना लिया है कि जो भी देश में पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, क्योंकि आज कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए लामबंद है। नई पेंशन स्कीम में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है कर्मचारी को, क्योंकि 50 साल 40 साल की एज के बाद 60 साल यानी कि रिटायर होता है कर्मचारी और 30 साल अपनी सर्विस देता है। उस दौरान भी उसको अगर 1200 रुपये मिलेगा तो अपना गुजारा कैसे करेगा, जबकि वृद्धावस्था पेंशन 2500 रुपये है। वहीं एक कर्मचारी को 16 साल की नौकरी के बाद 561 रुपया पेंशन मिल रहा है। सर सवाल ये है आप लोग पेंशन छोड़ क्यों नहीं देते। मोदी जी ने देश के लिए तो घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा चलो, मैं पहला सवाल आपसे ही करता हूँ। अगर मैं आपको सरकारी नौकरी दूँ और दूध में से मलाई तार के दूँ तो कैसी लगेगी? इस सरकार की नीतियों बात कीजिए। बिल्कुल, कि बिल्कुल। मोदी जी ने देश के लिए तो सब कुछ छोड़ दिया, आप पेंशन छोड़ दीजिए। यार देखो देखो, हर आदमी का अपना डिविजन है। मोदी जी तो कुंवारे हैं, कुंवारे समझो। राम मंदिर बनवा दिया ना। क्या राम मंदिर? यार धर्म से क्या यार, मतलब धर्म से पेट भरेगा क्या? वो धर्म से जब काम धंधा करेंगे। इससे अच्छा तो अंग्रेज थे, वो कर्मचारियों को समझते थे। मोदी से बेहतर अंग्रेज थे। बिल्कुल, उन्होंने कर्मचारियों को काम दिया है, रोजगार दिया है। आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। मैं देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में पेंशन थी पुरानी, और आज के टाइम में सुनो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रपोजल लेके आए, ठीक है भी, ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस ने क्या करा, 6 महीने का दे सिलाई और उसको लागू कर दिया। तो मतलब चोर चोर मोसरे भाई, इनको मतलब किसी जनता से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने सोचा था कि पुरानी पेंशन जो एनपीएस होगी बहुत अच्छी होगी, उसके रिजल्ट इतने गंदे आ रहे हैं। किसी को जिसको 1 डेढ़ लाख तनख्वाह मिलती है उसको आज पेंशन मिलती है 5000। आप ही, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके फादर मदर हो, पिता हो, गुजारा होगा उनका? आप ही बताइए, होगा गुजारा क्या उनका? है, आप बताइए उनका गुजारा होगा क्या? तो और दूसरी बात, मैं भारतीय नागरिक से भी कहना चाहूँगा, मेरे देश के आने वाले उनकी संतानें हैं, कोई यूपीएससी एग्जाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नौकरियों में आएंगे, उनको नौकरी मिलेगी, पक्की नौकरी नहीं है वो, रेगुलर कर्मचारी नहीं है वो, समझो। जब आपका बुढ़ा देखो, नौकरी में क्या होता है, पेंशन क्या है, हमारा एक चौथा एक पुत्र है हमारा, हमारे अपनी संतान हमारे को धोखा दे सकती है एक टाइम, मगर हमारी पेंशन तो हमें धोखा नहीं दे सकती। बच्चे हैं, जायदाद पे कब्जा कर लें, लेकिन कुछ पूछे ना माँ बाप को, मगर एक जो पेंशन मिलती है, जो पैसा मिलता है, प्रॉपर पैसा मिलता है जो हमारे को, उससे तो हमारा पालन पोषण ठीक होता है। एक डेलीगेशन बनाइए, जाइए सरकार से मिलकर के आइए, अश्विनी वैष्णव से, निर्मला सीतारमण से, मोदी जी से। 2018 में रामलीला में हमने मैदान में 4.5 लाख आए थे उस टाइम कर्मचारी। तो उस टाइम सरकार की विचार था, तो उन्होंने क्या करा, 4% कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। बस सरकार जब देखती है कि आवाज़ ज़्यादा उठ रही है, उनकी कुर्सी मतलब छिलने वाली है, तो फिर वो बैठक करती है, बैठ के करवाती है, ठीक है ना, बैठ के बुलाती है, बुलाती है, पूछती है, बताइए भाई क्या करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के सरकार नेताओं के जो प्राण हैं कुर्सी में अटके हुए हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं। बस इनसे कुर्सी छीनो, अपने आप प्राणी हो जाएंगे। इनको पता लग जाएगा कि कर्मचारियों को क्या दर्द है, एक कर्मचारी का क्या परेशानी है, कि उनको जिसको पेंशन मिलती हो लाख रुपए, उसको मिल रहा है 2000 रुपये, 5000 रुपये। अच्छा एक और बात देखिए, एक नेता अगर 5 बार चुनाव जीतता है तो 5 बार पेंशन मिलेगी उसको 80,240 रुपये। एक पेंशन 80,240 रुपये है। अच्छा एक और तीसरी बात ये कि
जितने भी हमारी स्टेट है वहाँ पर जहाँ जहाँ सरकारें बन रही हैं अगला कदम क्या होगा अगर सरकार आपकी जो मांगे हैं नहीं मानती? क्या होगा अगला कदम? क्या होगा? अगला कदम यही होगा, पुरजोर विरोध होगा। उससे क्या होगा? सरकार मजबूत है, 303 सांसद इनके पास। देखिए आप, क्या मजबूत है? वोट मजबूत है या सरकार मजबूत है? मुझे सरकार मजबूत है, मोदी जी मजबूत है, अमित शाह मजबूत हैं। ऐसे 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 देखिए, ऐसे देखिए, वोट बैंक से मजबूत है वो, वोट बैंक से मजबूत हैं। अगर उनको वोट ही नहीं मिलेगी, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार है, मेरे जान पहचान वाले हैं, सबको कहेंगे हम भाई देखिए आने वाली जो हमारी संतानें हैं उनको अगर पेंशन नहीं मिली तो भविष्य कहाँ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परविंद्र कुमार है। अरे कुमार जी, आप जाइए अयोध्या, वहाँ पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अच्छा, तो नहीं राम का मंदिर यार, आप बार बार राम के मंदिर को क्यों बीच में घुस रहे हो आप यार? अरे ऐतिहासिक काम है, ऐतिहासिक काम है मोदी जी का। अरे यार, राम का मंदिर का है, इससे क्या मतलब है यार? देश में क्या मोदी जी को एक ही काम दिखाई दे रहा है क्या? क्या देश में मोदी जी के लिए एक ही काम है क्या? अरे बेटियों सुरक्षा हो रही है, सारे अपराधी गुंडे मवाली जेल में हैं, और क्या चाहिए? अरे पेंशन छोड़ दीजिए देश के लिए, देश हित के लिए। अरे बात ऐसी है ना, पेंशन आप जी कमाल कर रहे हो आप। क्यों छोड़ देते? खाने के लिए फैसला आ चुका है। अच्छा एक बात बताइए, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो आप ये कह रहे हैं सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब भाई कर्मचारी का पेंशन संवैधानिक अधिकार है, मगर हमारे जो वित्त मंत्री थे जेटली जी, वो कहने लगे कि नहीं पेंशन को सुप्रीम कोर्ट क्यों देगा? पेंशन सुप्रीम कोर्ट, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर रही तो अब तब आप देखिए इस सरकार का तख्ता पलटना चाहिए, नहीं चाहिए? हम लोग कह रहे रेलवे को भी बचा लीजिए, रेलवे को बेचा जा रहा है। हाँ, पर उसी के और ये जो हमारा संघर्ष है ये ओपीएस को है और निजीकरण को है, इन सब बातों को लेकर हमारा मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, हमारा मुद्दा कई है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? मेरे ख्याल से मैंने आपको अपने जो विचार रखने थे। लेकिन एक दिवसीय आंदोलन करते हैं, आपने देखा था किसानों का आंदोलन 13 महीनों तक चला था, इसके बाद सरकार झुकी थी। आप लोग आते हैं साल भर में 6 महीने में एक दिन आंदोलन करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। आपको पता है कि हम कर्मचारी काम भी करते हैं, हम कर्मचारी काम भी तो करते हैं, देखिए ना। चलिए, कर्मचारी काम करते हैं और कुछ और लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या ऑप्शन बचा हुआ है? तो उन्होंने आपको बता ही दिया है सारा। यदि हमारी जायज़ मांग को नहीं माना जाएगा तो जो हमने उन्होंने सरकार तो जायज काम कर रही है सर। सरकार की बात नहीं हम कर रहे हैं, सरकार जायज़, हम जो कह रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है, जो पेंशन जो है हमारे को खैरात में नहीं मिली थी, ये हमारा राइट है, ठीक है, तो वो हमें मिलना चाहिए। सरकार ने जो है उसका प्रारूप चेंज कर दिया, उसको जो है न्यू पेंशन स्कीम दे दिया। और न्यू पेंशन स्कीम क्या है कि वो जो है सिर्फ बाज़ार के हवाले से है। बाज़ार में अगर जो है कीमत किसी चीज़ की बढ़ेगी तो हमारी पेंशन बढ़ेगी, हमें नहीं बढ़ेगी तो सरकार वो घाटे में जाएगी, तो हमारी पेंशन भी घाटे जाएगी। तो क्या किसी कर्मचारी को या किसी के परिवार को क्या आप बाज़ार के भरोसे छोड़ सकते हैं? मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी हमारी वो सही थी, उसमें जो है एक मुश्त जो है हमें गारंटेड होता था कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। आज बाज़ार के रूप में देख लो, आप जो है बाज़ार में पॉलिसियाँ करवा रहे हैं, जो लोग 1 लाख की पॉलिसी करवा रहे हैं 5 साल के लिए और कहते हैं कि गारंटीड रिटर्न मिलेगा, मगर वो गारंटीड रिटर्न क्या होता है कि जो उसकी पूंजी है वो भी पूरी नहीं मिल पाती और उसका इंटरेस्ट उसे क्या मिलेगा। तो इसीलिए हम अपनी पेंशन स्कीम को बाज़ार के भरोसे नहीं छोड़ते। क्या ये आंदोलन जो है ऐसे 6 महीने साल भर में एक दिन करेंगे, आप लोग चले जाएंगे, या कोई आगे का ब्लूप्रिंट है आपके पास? आपको किसने कहा कि 6 महीने में एक बार करते हैं? पिछले 8 महीने से हम प्रत्येक माह की 21 तारीख को जो है कोई ना कोई कार्यक्रम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आप लोग जाकर के योग करना चाहिए था। आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम सरकार को कहाँ बदनाम करें? हमने आप मोदी जी खिलाफ बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा आक्रोश जो है सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार ने जो गलत नीति लेकर के आई है उसके खिलाफ है हमारा। तो हम जो है किसी के भी, हम आपके भी विरोधी नहीं है। यदि आप कोई गलत बात मीडिया में दर्शाएंगे तो हम उस बात के विरोधी होंगे, ना कि आपके चैनल के विरोधी होंगे। ऐसे ही जो ये सरकार ने योजना बना रखी है न्यू पेंशन स्कीम की, हम उसके विरोधी हैं, ना करके किसी सरकार के विरोधी। तो हमें यही है कि सरकार को जो गलत नीतियां हैं उन्हें बदलना चाहिए और जो कर्मचारियों की जायज़ मांग है उसे देना चाहिए उसे, क्योंकि वाकई जो है बाजार आधारित नहीं रखा जा सकता कर्मचारियों को। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा हमारी जो है हर सरकार का दायित्व है और वो हमें देना चाहिए उसे। चलिए, मोदी सरकार से इन लोगों को कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की नीतियों से इन्हें परेशानी है। मैं आपको एक बार पोस्टर दिखा देता हूँ। हालांकि आंदोलन जो है ख़त्म हो गया है, कुछ लोग थे
पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन था आज 21 जून 2023 को। अब इनका जो समय सीमा था वो ख़त्म हो चुका है, लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, लेकिन इनकी मांग वही है ओपीएस को लागू किया जाए, ओपीएस को बहाल किया जाए जिससे इन लोगों को पेंशन मिल सके। और साफ तौर पर इन लोगों का यह भी कहना है कि देखिए बच्चे जो होते हैं, बच्चे साथ तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो पेंशन होती है वो कर्मचारियों के मरते दम तक होती है और उसी के लालच में तमाम लोग सेवा करते रहते हैं रिटायर होने के बाद भी। फिलहाल पूरी बातचीत पर, पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।